नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया प्राइम और मैं हूं आपके साथ प्रताप। बिहार चुनाव में कोई दल कितना भी जोर लगा ले, लेकिन जब तक वो पिछड़ी यानी कि ओबीसी और अति पिछड़ी जातियों यानी कि ईबीसी के वोट बैंक में सेंध नहीं लगाएगा, उसके लिए सत्ता हासिल करना मुश्किल है। राज्य में इन दो समूहों की आबादी करीब 52% है, इसलिए चुनावी राजनीति इन पर सर्वाधिक केंद्रित रहती है। इन राज्यों की अगर तुलना करें तो बिहार के जातीयगत समीकरण चुनाव को कहीं ज्यादा जटिल बना देते हैं, क्योंकि अति पिछड़ी और पिछड़ी जातियों की आबादी बहुत ज्यादा है। 51% के इस वोट बैंक पर सबकी नजरें रहती है। जो दल जातीय राजनीति करते हैं वे भी, और कांग्रेस भाजपा जैसे राष्ट्रीय दल भी इस वोट बैंक में सेंध मारने के प्रयास में रहते हैं। कुछ हद तक कामयाबी भी मिलती है। ओबीसी और ईबीसी के वोट बैंक बिहार के सभी क्षेत्रीय दलों में विभाजित भी होते रहे हैं, लेकिन इस 51% में से एक बड़ा हिस्सा जिस दल के पक्ष में जाएगा उसके लिए सत्ता की राह आसान होगी। कहने की जरूरत नहीं है कि पिछले चुनाव में इन मतों का बड़ा हिस्सा महागठबंधन को गया था। उसकी वजह यह थी कि महागठबंधन का एक बेहतरीन गठजोड़ बना था जिसे वोट देना इन दलों को रास आता था। लेकिन इस बार स्थितियां बदली हुई हैं। इस बार जदयू के भाजपा के साथ होने, लोजपा के अलग मैदान में उतरने, मुस्लिम और दलित रुझान वाले दलों जैसे एमआईएम और बीएसपी आदि के गठबंधन ने इन मतों के विभाजित होने का खतरा पैदा कर दिया है। हालांकि राजनीतिक जानकारों का यह भी मानना है कि सभी दल जातीय राजनीति करते हैं, राष्ट्रीय दल भी करते हैं। जातीय समीकरणों के आधार पर दलों ने सीटों पर ऐसे उम्मीदवार उतारे हैं जो उस वर्ग को प्रभावित करते हैं। इसलिए जो दल 52% के जातियों के समूह में ज्यादा सेंध लगाएगा उसे बढ़त मिलेगी। राज्य में ओबीसी और ईबीसी की आबादी करीब करीब बराबर है, 26% ये बताई जाती है। ओबीसी में 14% यादव, 4% कुर्मी, 8% कुशवाहा है। इसके अलावा बात करें तो दलों को 16% दलित, महादलित और करीब 17% मुस्लिम मतों तथा 15% स्वर्ण मतों के लिए भी अलग से जद्दोजहद करनी पड़ेगी। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच में भी भारत चीन, भारत पाकिस्तान सीमा विवाद समेत और कश्मीर में आतंकियों पर की जाने वाली कार्रवाई का मुद्दा घूमता आ रहा है। महनार में सोमवार को जदयू प्रत्याशी के नामांकन के बाद हुई सभा में केंद्रीय गृह मंत्री नित्यानंद राय ने राजद पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि सत्ता के लिए राजद किसी से भी समझौता कर सकती है। उन्होंने ये तक कहा कि अगर बिहार में राजद की सरकार बनेगी तो कश्मीर के आतंकवादी बिहार में पनाह लेंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री ने सभा के संबोधन के क्रम में कहा कि अगर बिहार में आरजेडी की सरकार बनेगी तो कश्मीर से जिस आतंकवादी का सफाया किया जा रहा है वे वहां से आकर बिहार की धरती पर पनाह लेने लगेंगे, लेकिन ऐसा हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। फिलहाल इस शो में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं इंडिया प्राइम और मैं हूं आपके साथ प्रताप।